नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं ओमकार नाथ, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज हम प्रमुख देशों के संसद पे डिस्कस करेंगे। किस देश के संसद का भवन का क्या नाम है और कहाँ स्थित है, ठीक है। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुरू करते हैं। देश व उनकी संसद का नाम, ठीक है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तीनों देश के संसद का नाम है पार्लियामेंट, ठीक है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के संसद भवन का नाम है पार्लियामेंट। अमेरिका के संसद भवन का नाम है कांग्रेस। रूस के ड्यूमा। जापान देश के संसद भवन का नाम है डाइट। पाकिस्तान के संसद भवन का नाम है नेशनल असेंबली। नेपाल के संसद भवन का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। अफगानिस्तान के संसद भवन का नाम है शोरा, ठीक है। आगे देखते हैं। अफगानिस्तान का देख चुके हैं। ईरान के संसद भवन का क्या नाम है? मजलिस, ठीक है। चीन के संसद भवन का नाम है नेशनल पीपुल्स असेंबली। चीन के संसद भवन का नाम है, ठीक है। आई होप कि समझ गए होंगे। यदि चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, ठीक है। कौन सी सीमा रेखा किन दो देशों के बीच लगती है उसको देखते हैं। तो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य में स्थित है। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है, उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को विभाजित करती है। भारत और चीन के बीच में स्थित है मैकमोहन रेखा। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में स्थित है, ठीक है। 59 समांतर रेखा 49 डिग्री समांतर रेखा किसके बीच है? तो अमेरिका, यूएसए और कनाडा के बीच है। अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सा है? 49वां 49 समांतर रेखा है, ठीक है। 38वां 38 डिग्री समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पैगमीनार, ठीक है। मैगनीनार फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संत ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासन देखा? किस संत ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासन देखा? एक क्वेश्चन पूछा गया है RPSC RAS 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजरत निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासन देखा है, ठीक है। इटली का एकीकरण किसने किया? तो काउंट कावूर ने इटली का एकीकरण किया। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका? तो सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो चुका। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने बोला था, किसने यूज़ किया था? रॉबर्ट ओवेन ने। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने ये नारा दिया था। एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? जार निकोलस द्वितीय ने। कोसेल्विक का क्या अर्थ है? तो बहुसंख्यक है इसका अर्थ। राइट्स ऑफ मैन ऑफ लेखक कौन है? तो टॉमस पेन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने श्लोकों की रचना की? ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने श्लोकों की रचना की है? तो 200 श्लोकों की, ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने श्लोकों की रचना की गई थी? तो 250। पुराणों की रचयिता किसे मानते हैं? तो लोमहर्ष एवं उनके पुत्र अग्रश्रवा को।
ये क्वेश्चन IAS 2010 पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? पुराणों के रचयिता किसे माना जाता है? तो लोमहर्ष एवं उनके पुत्र अग्रश्रवा को माना जाता है। क्वेश्चन IAS में पूछा गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो अन्नागार है। एक क्वेश्चन UPSC SO 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में घरेलू विभाग का प्रधान क्या कहलाता है? मुगल काल में घरेलू विभागों का प्रधान क्या कहलाता है? मीर समान कहलाता है। औरंगजेब को कहाँ पर दफनाया गया था? दौलताबाद में। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन है? तो उस्ताद अहमद लाहौरी हैं। ठीक है। चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था? चंदेरी का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो बाबर व मोदनी राय के बीच हुआ था। बिलग्राम का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। क्वेश्चन IAS 2010 में पूछा गया था। ठीक है। रायदासी संग्राम दास की स्थापना किसने की थी? तो रैदास ने की थी। ये SSC FCI 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो एक क्वेश्चन छपने वाला है। तो 5 बार आक्रमण किया था। गोसाई संघ की स्थापना किसने की थी? चैतन्य स्वामी। IB 2000 इंडियन बैंक 2012 में पूछा गया था। दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? तो शेख बुरहमानुद्दीन गरीब ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2012 की एक रिपोर्ट के आधार पर चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का था? भारत का था। ठीक है। तापमंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो 18 से 20 किलोमीटर होती है। किस स्थान पर प्रतिदिन 4 बार ज्वार भाटा आता है? तो साउथहैम्पटन इंग्लैंड का दक्षिणी तट है, वहाँ पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनित करने वाला देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कांगो नदी पर स्थित है। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मासिनराम मेघालय में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? तो पेंगोंग झील, जो लद्दाख तिब्बत में स्थित है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है एग्जाम में, तो एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अतः स्थलीय जलमार्ग कौन सा है? तो राइन नदी का जलमार्ग। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? तो जुंको तबई जापान से बिलोंग करती हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर झील है। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी झील है। राष्ट्रीय उद्यान व उनके राज्य को देखते हैं। तो दुधवा नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है। मैक्सिमम क्वेश्चन हर एक एग्जाम में इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में है। केवला देव धाम पश्चिम बिहार कहाँ है? राजस्थान में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ठीक है। आगे देखते हैं, कान्हा किसली कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। केवला लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल है। बुक्सा पश्चिम बंगाल में। नाम धापा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पाखुरी, पाखुरी नामेरी राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता काल की लिपि किस प्रकार थी? भाव चित्रात्मक थी। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2011 में पूछा गया है। बदायूंनी ने हल्दीमाटी के युद्ध को क्या कहा? तो गोंगुदा का युद्ध कहा। हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टाड ने क्या कहा? तो मेवाड़ का थर्मोपोली कहा। किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा गया? तो देवेर का युद्ध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बाज बहादुर बाबा रामदास किसके समकालीन थे? बाज बहादुर बाबा रामदास किसके समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। आरपीएससी आरएएस राजस्थान में क्वेश्चन पूछा गया 2011। मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग किसकी कृतियाँ हैं? तानसेन की हैं। ये आईएएस 2009 में पूछा गया है। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो गुजरात की विजय पर। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में, खुशी में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अकबर ने कविप्रिय की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो बीरबल को की थी। जहांगीर की आत्मकथा तुझके ए जहांगीरी को पूरा करने के लिए श्रेय किसे माना जाता है? मोहतबीद खान को माना जाता है। एसएससी सीजीएल 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। थर्मामीटर 1593 का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने किया। ठीक है। ये इटली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रडार, रडार का आविष्कार 1922 में ईस्वी में हुआ था और किस वैज्ञानिक ने किया था? रडार का आविष्कारक कौन था? रडार का आविष्कार किसने किया था? तो ये किए थे एएच टेलर और लियो सी यंग ने। ठीक है। हृदय की पेशियों के संकुचन से संबंधित विद्युत धारा, वोल्टता, तरंग रूपों का अभिकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो किया जाता है ईसीजी, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ के द्वारा, विद्युत हृदय लेखी के द्वारा किया जाता है। सिंधु सभ्यता में लिपि किस ओर लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। ठीक है। हम लोग लिखते हैं बाएं से दाएं, और लेकिन ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है। हम लोग के अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र की गहराई मापने का यंत्र फैदोमीटर है, जो समुद्र की तल से ऊंचाई ज्ञात करने का कौन सा यंत्र है? तो हिप्सोमीटर है। रक्त ब्लड का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़े में होता है। सबसे छोटी अंतरस्त्रावी ग्रंथ कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतरस्त्रावी ग्रंथ कौन सा है? थायराइड या अवटू ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अस्थियां में कितनी प्रतिशत जल होती हैं? हड्डी में कितनी प्रतिशत जल होती हैं? तो 20% होती है। अमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl स्रावित होता है। तो आज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों मित्रों को ग्रुप में शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।